तो चलिए आज बात करते हैं सैन्य इतिहास की एक ऐसी अनोखी और नाटकीय घटना की जहां हार लगभग तय लग रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। और यही सवाल है जो कुप्पम की लड़ाई को इतना इतना अनोखा बना देता है। सोचिए, ये तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के हर नियम के खिलाफ है ना? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1054 सी। दक्षिण भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर जहां बड़े बड़े साम्राज्यों का भविष्य दांव पर लगा था। अब देखिए, इस जंग को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये लड़ाई हो किसके बीच रही थी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि दो विशाल साम्राज्यों के बीच दशकों से चल रहे पावर स्ट्रगल का नतीजा थी। तो एक तरफ थे चोल, समंदर के राजा, जिनकी नेवी का कोई मुकाबला नहीं था और जिनकी नज़र पूरे दक्षिण भारत पर थी। और दूसरी तरफ पश्चिमी चालुक्य, जमीन के बेताज बादशाह, जो चोलों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। इन दोनों के बीच की दुश्मनी ही कोप्पम के युद्ध की असली वजह थी। तो अब आते हैं असली जंग पर। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई ना, चालुक्य सेना तो मानो चोलों पर कहर बनकर टूट पड़ी। हालात इतने खराब हो गए कि चोल सेना के लिए मैदान में टिके रहना भी मुश्किल हो गया था। चालुक्यों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी और उतनी ही जानलेवा भी। पहले उन्होंने चोलों की फ्रंट लाइन को तहस-नहस किया, भगदड़ मचा दी। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी हिम्मत कम ही लोग करते हैं। सीधा निशाना बनाया चोल राजाधिराज को। और जानते हैं क्या? उनका ये प्लान काम कर गया। सोचकर देखिए उस पल को। चोल सेना का सुप्रीम कमांडर, उनका राजा, लड़ाई के बीचों बीच अपने ही हाथी पर मारा गया। ये किसी भी सेना का दिल तोड़ने के लिए काफी है ना? एक ऐसा झटका जिससे उभरना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब उस पल में तो सब खत्म था। मिलिट्री के किसी भी नियम से देख लीजिए, ये लड़ाई चोल हार चुके थे। जब राजा ही नहीं रहा तो सेना कैसे लड़ेगी? पूरी तरह से नाउम्मीदी का माहौल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी तबाही और मायूसी के बीच, जब लग रहा था कि सब कुछ लुट गया, चोल सेना को एक नया हीरो मिला। और ये थे राजेंद्र द्वितीय, मारे गए राजाधिराज के छोटे भाई, जो उस वक्त रिजर्व सेना को कमांड कर रहे थे, मतलब पीछे की टुकड़ियों को। और उनका वहां होना ही सब कुछ बदलने वाला था। नाजेंद्र ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। उन्हें वहीं उसी युद्ध के मैदान में राजा घोषित कर दिया गया। और राजा बनते ही उन्होंने क्या किया? अपनी हताश सेना में जान फूंकी, बिखरी हुई टुकड़ियों को फिर से एक किया और बोल दिया एक जबरदस्त जवाबी हमला। और बस यहीं से पूरी बाजी पलट गई। जो सेना कुछ देर पहले हार मान चुकी थी, अब वो एक नामुमकिन सी दिखने वाली जीत की तरफ बढ़ रही थी। अब जरा चालुक्य सेना के बारे में सोचिए। उन्हें तो लगा कि राजा को मार दिया, मतलब जंग जीत ली। वो तो शायद जश्न की तैयारी में थे। उन्हें क्या पता था कि राजेंद्र द्वितीय के रूप में एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये बात इस कहानी को सच में अविश्वसनीय बना देती है। आज तक के इतिहास में ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है कि किसी को लड़ाई के मैदान में राजा बनाया गया हो और उसी ने उसी लड़ाई में जीत भी दिलाई हो। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि चोल साम्राज्य की एक जबरदस्त जीत हुई और पश्चिमी चालुक्यों को मिली एक करारी हार। अपना राजा खोने के बाद भी चोल जीत गए। इस जीत का असर बहुत बड़ा था। इसने अगली एक पीढ़ी के लिए दक्षिण भारत में चोलों का दबदबा कायम कर दिया। और ये कहानी मुश्किल हालात में हिम्मत न हारने की और लीडरशिप की एक मिसाल बन गई। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज्यादा ताकतवर क्या है, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक प्लान या फिर मुश्किल वक्त में हालात के हिसाब से ढल जाने की हिम्मत? कोप्पम की लड़ाई तो यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत प्लान से नहीं, बल्कि इरादे से मिलती है।